तो चलिए देखिए, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड टर्म के बारे में हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस के बारे में भी पढ़ा था, और उसका फार्मूला आपका आया था V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। मीन्स वहाँ पे जो चार्जेस के जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे वो सिंगल पॉइंट चार्जेस थे, ठीक है ना। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अभी हमने स्टडी नहीं किया था। देखिए यहाँ पे जैसे कि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टर्म में जो पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, यहाँ पे डाइपोल के बारे में तो हम लास्ट में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। डाइपोल के बारे में यहाँ पे हमें डिस्कशन नहीं करना है, हमें यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन करना है कि डाइपोल के थ्रू पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए ये रहा आपका डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज विच इज सेपरेटेड बाई अ फिक्स्ड डिस्टेंस, मीन्स वी कंसीडर 2L लेंथ विच इज divided into two equal half parts, which is divided into two equal parts, L and L, and there is a axial point which is taken along the line joining, which is taken along the line joining. Let us suppose here is a point P which is to be supposed which is along the line joining, and we want to calculate electric potential due to dipole at point P. As we know that clearly from the plus Q charge, the potential has no direction because the potential has a scalar quantity. पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो मीन्स यहाँ पे तो डायरेक्शन का लफड़ा ही कुछ नहीं रह गया, यानी कि बहुत ज्यादा इजी हो गया है। फर्स्ट चैप्टर में डायरेक्शन से रिलेटेड टर्म हम लोग पढ़ रहे थे, और यहाँ पे हमें डायरेक्शन से रिलेटेड टर्म नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इसको A पॉइंट और इसको B पॉइंट कंसीडर कर लिया जाए, तो यहाँ से देखिए अगर बात करें ये L लेंथ हो, तो यहाँ से ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? अगर ये टोटल लेंथ यहाँ से अगर इसको सेंटर से डिस्टेंस मान लिया जाए R है, लेट अस सपोज स्मॉल r, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अगर सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है, तो ये B पॉइंट से देखिए, B पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस L, ठीक है। और यहाँ के डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये L ऐड हो जाएगा, ये L और ये R टोटल ऐड अप होगी, कितना हो जाएगा? R प्लस L। यानी कि बात यहाँ से क्लियर है कि प्लस Q चार्ज के थ्रू यहाँ से इसका डिस्टेंस R माइनस L और यहाँ से इसका डिस्टेंस R प्लस L। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। मीन्स डिस्टेंस, कहाँ से डिस्टेंस? ओरिजिन से डिस्टेंस, या फिर वहां से डिस्टेंस जहां से हमें कंसीडर करना होता है। तो अगर हम प्लस क्यू चार्ज के थ्रू बात करें, पोटेंशियल यहाँ पे लिखे हैं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसके थ्रू प्लस क्यू चार्ज के थ्रू, तो V प्लस क्यू लिखना यहाँ पे गलत नहीं होगा, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना? R नहीं है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना? R माइनस L, ठीक है ना। तो R माइनस L स्क्वायर विच इज सपोज टू बी फर्स्ट इक्वेशन, एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, बार बार कह रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ पे माइनस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन हमें लगाना जरूरी है, ठीक है ना। तो माइनस विद मैग्नीट्यूड कंसिडर किया जाए तो माइनस यहाँ पे लगाना जरूरी है, और R प्लस L का स्क्वायर, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना? R प्लस L का स्क्वायर, विच इज सपोज टू बी इक्वेशन नंबर 2। तो पोटेंशियल ड्यू टू बोथ द चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के थ्रू पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी V1 की वैल्यू कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। यहाँ से यानी कि यहाँ पे ये बोल दें कि V प्लस Q बोल दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे V माइनस Q बोल दें। तो आप एक बात बताइए, कौन सा ग्रेटर वैल्यू होगी? कौन सी ग्रेटर वैल्यू होगी? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, और डिनोमिनेटर किसका छोटा है? इसका डिनोमिनेटर छोटा और इसका डिनोमिनेटर बड़ा, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर जिसका जितना छोटा वैल्यू उतनी बड़ी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम टर्म्स को कंसिडर करें तो r माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के साथ अगर साइन लगा दें, यहाँ पे माइनस के साथ साइन लगा दें तो 1/4πε0 q अपॉन r प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन मिल जाएगा 1/4πε0 और q कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से बचेगा r माइनस एल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/r प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अच्छा सॉरी, पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता पोटेंशियल में, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, स्क्वायर नहीं होता, डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं होता, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपली से हमको सिंपली क्या होगा, r माइनस एल का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा r माइनस एल होगा, स्क्वायर नहीं होता फार्मूले में। तो यहाँ पे 1/4πε0 q, यहाँ से देखिए एलसीएम के बारे में बात करें तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे r प्लस एल माइनस ऑफ माइनस आर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एल, ठीक है ना। यहाँ से देखिए माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट, तो 1/4πε0 q इंटू एल, एल मिल कितना हो जाएगा टोटल 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और यहीं पे अगर हम ये एक बात बोल दें कि r इज वेरी ग्रेटर देन l, तो हमें क्या करना पड़ेगा, l को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू r। यहाँ से अगर नेग्लेक्ट कर दे तो यहाँ से कितना बचेगा, सिर्फ r स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4πε0 q इंटू 2l। q इंटू 2l क्या होता है, चार्ज, आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट p अपॉन r स्क्वायर। तो ये बात याद रखिएगा, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा निकल के कितना आया, 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। थोड़ा सा फार्मूले में मिस्टेक हो गया था, बट आप ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। फार्मूले में स्क्वायर नहीं होता है, सिंपली ये होता है, ठीक है। नोट डाउन इसको करिए। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको समझ में आया होगा, उसके बाद अब हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया है, सेकंड पॉइंट देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डाइपोल है, यहाँ पे देखिए माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू चार्ज, विच इज सेपरेटेड अ फिक्स डिस्टेंस 2l, ठीक है ना। यहाँ से दोनों एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। इस पॉइंट को O मान लीजिए, ये L और ये भी कितना हो जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक है ना, माइनस क्यू के थ्रू प्लस क्यू के थ्रू। यहाँ पे डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे डायरेक्शन, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से पॉइंट को अगर हम लोग क्या मान लें, r सपोज कर लें, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस इज परपेंडिकुलर लाइन मीन्स r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप पढ़े हैं, ये आप जानते हैं, यहाँ से भी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा, 1/4πε0 q अपॉन प्लस क्यू चार्ज के थ्रू। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, इसको a और इसको b मान लिया जाए तो b से p का डिस्टेंस कितना है, रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर नहीं करना, फार्मूले में स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज 1/4πε0 अगेन माइनस क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू, ठीक है ना। अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, एडअप कर दिया जाए, दोनों के थ्रू कितना पोटेंशियल है पॉइंट P पे होगा। हम कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट पे v प्लस v माइनस क्यू, ठीक है ना। प्लस क्यू के थ्रू कितना है 1/4πε0 q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसके थ्रू देखिए माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 1/4πε0 q अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में इक्वल है,
इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर आपस में इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो आपको क्या लगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट कितना होता है, 0, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट कितना होता है, 1/4πε0q/r²। सिंपल वैसे ही आया जैसे कि किसी पॉइंट चार्जेस के थ्रू होता है। वहां पे 2p, वहां पे p/r² और यहाँ पे p नहीं, यहाँ पे क्या आया, 0 आया, ठीक है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो ये देखिए, ये आपका ये जो टॉपिक रहा ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और अगर हम किसी जनरल पॉइंट के बारे में बात करें, जनरल पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू जनरल पॉइंट, ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही क्लासेस रन होंगी आपको बताया जाएगा कि कैसे ये फार्मूला डिराइव हुआ है। वहां पे बस जनरल पॉइंट में p cos θ/r², ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। वहां पे cos θ की जगह पे आप रख के चेक कर लीजिएगा कि अगर 0 डिग्री यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे cos 0 यानी कि एक्सियल पॉइंट पे, तो p/r² आएगा। अगर 90 डिग्री रखेंगे यानी कि ये 90 डिग्री एंगल पे है तो यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी। यानी कि जनरल फार्मूला ऐसे फार्मूला होते हैं जो सारे जगहों पे होल्ड करते हैं, ठीक है ना, और सबके लिए इक्वल बातें बताते हैं। तो यहाँ से ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। चलो ठीक है जाएगा। हाँ देखिए, यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेप, ठीक है ना। तो इसके थ्रू अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी स्फेरिकल चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे आउटसाइड द सेल, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल एंड इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था। तो वहां पे आप लोग को वो याद होगा। तो यहाँ पे भी हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि ये सेल है, यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड थिन स्फेरिकल शेल होता है, ठीक है ना, जस्ट लाइक अ बैलून, जस्ट लाइक अ फुटबॉल, ठीक है ना। चार्जेस सरफेस पे इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट P है और इसका रेडियस कैपिटल R है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, ठीक है। यहाँ से अगर हम मान ले r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना हो तो बहुत ही आसान है। देखिए आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड द सेल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो सिंपल आपका हो जाएगा 1/4πε0q/r, ठीक है ना। आपको क्या याद रख लेना है, q/r, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूटेड कितना माना है, कैपिटल Q माना है। अच्छा यहाँ पे कैपिटल Q है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैपिटल Q/r। बस ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे यानी कि सारे के सारे चार्जेस को हम कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं, सेंटर पे, और इस पे पूरा चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल Q। अगर स्मॉल q होता तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, q, ठीक है ना, स्मॉल q लिखना पड़ता और अपॉन r। तो याद रख लीजिएगा आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी चार्ज है सेंटर पे इसको कंसिडर करना, और सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये आउटसाइड द सेल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे कैसे इस कैपिटल Q माना गया, यहाँ पे तो ये चार्जेस, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कंसिडर करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम सारे चार्जेस का डिस्टेंस जो है कहाँ से कंसिडर करते हैं, क्योंकि सारे चार्जेस को कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं इनसाइड द सेंटर। बात समझिए, सेंटर पे हम सारे चार्जेस को कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं। वैसे ही ऑन द सरफेस पे अगर बात करें, ऑन द सरफेस पे, तो ऑन द सरफेस पे हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q ही होगा, ठीक है ना। इस बार इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है, क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। अगर यहाँ पे सरफेस पे बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस R हो जाएगा। और इनसाइड द सरफेस के बारे में अगर बात करें तो आप लोग को लगता होगा कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता था, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, लेकिन इनसाइड पोटेंशियल 0 नहीं होगा, इनसाइड पोटेंशियल 0 नहीं होगा। इसके पीछे लॉजिक भी है, ठीक है ना। 1/4πε0 q/r, जितना ये है उतना ही होगा, ठीक है ना, जितना सरफेस पे होगा उतना ही यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा। ये बात याद रखना, इनसाइड द सरफेस कितना होगा, इनसाइड यानी इनसाइड द शेल, अगर इनसाइड द शेल बोले तो यहाँ पे इनसाइड द शेल कितना होगा, जितना कि सरफेस पे होगा, ठीक है ना। तो बात आपको याद रखनी है। और कैसे लॉजिक भी है, जब इस चार्ज को पकड़ के अंदर लाएंगे तो आप एक बात बताइए, आप
ये वाला चार्ज को जब यहाँ तक लाएंगे तो हमें यहाँ पे मान लीजिए आपने किसी चार्ज को लाके यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, ठीक है ना, सारे चार्ज को लाके यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। अब होता क्या है कि ये चार्ज कहाँ पे जाना पसंद करता है, ऑन द सरफेस पे आना पसंद करता है। तो जब हम दूसरे चार्ज को लाएंगे तो दूसरे चार्ज को जब यहाँ पे लाके इकट्ठा कर रहे हैं, सपोज करिए यहाँ पे एक चार्ज आ गया और दूसरे वाले चार्ज को हम ला रहे हैं, ठीक है ना, तो दोनों के बीच हमें अगेंस्ट द वर्क करना पड़ेगा। और वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। यानी कि ये चार्ज जो होगा ये वाले चार्ज को इसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। पहले वाले चार्ज को लाते हैं तो कोई हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता। जब दूसरे वाले चार्ज को लाएंगे, जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कुछ नहीं था, तो पहले वाले जब चार्ज को लाएंगे तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना है। लेकिन जैसे दूसरे चार्ज को लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, और रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे तो हमें अगेंस्ट द वर्क डन करना पड़ेगा। और वही वर्क डन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। दैट इज वाई इनसाइड द सेल देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू कम द पोटेंशियल विल बी जीरो। यानी कि पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होने की कोई भी संभावना है यहाँ पे नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि पोटेंशियल क्या होगा, जो कि सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस होगा। अब आप सपोज करिए दूसरे वाले चार्ज को भी यहाँ पे आपने ला दिया, तीसरे वाले चार्ज को ला रहे हैं, तो तीसरे वाले चार्ज को लाएंगे तो उसके अगेंस्ट फिर से वर्क डन करना पड़ेगा। भले ये चार्जेस यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाए, यहाँ पे आ जाए ये वाला चार्ज, फिर भी हमें अगेंस्ट द वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जब हम इसका ग्राफ बनाने चलेंगे, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का जब ग्राफ बनाने चलेंगे तो देखिए आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हम कंपेरिजन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का जब हम ग्राफ बना रहे थे तो यहाँ तक तो जीरो था इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम था सरफेस पे, फिर देन डिक्रीज हो रहा था, ठीक है ना, ऐसे बन रहा था। और जब यहाँ पे बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ तक चाहे यहाँ पे इनसाइड द सरफेस या ऑन द सरफेस तक क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी कि कैपिटल आर डिस्टेंस तक सेम रहेगा। उसके बाद पोटेंशियल क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ के बाद पोटेंशियल क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, यहाँ तक पोटेंशियल मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा।